एक समय की बात है, किसी गांव में एक बच्चा गोपाल अपनी मामी के साथ रहता था। बचपन में ही गोपाल के माता पिता का देहांत हो गया था। गोपाल के मामा शहर में कमाने के लिए गए हुए थे। गोपाल की मामी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो गोपाल से घर के सारे काम करवाती थी। गोपाल, अरे ओ गोपाल, कहाँ मर गया? आया मामी, आया, अभी आया। हाँ मामी। कहाँ घूमता रहता है? एक आवाज में आज तक तो कभी भी नहीं आया। कहीं नहीं मामी, कहीं नहीं। मैं तो यहीं पर था, आंगन में सफाई कर रहा था। ज्यादा बने मत, मैं सब जानती हूँ। तेरे जैसा कामचोर मैंने आज तक नहीं देखा। माँ बाप तो मर गए, लेकिन तुझे छोड़ गए मेरे सर पर सवार रहने को। सारा दिन बस घूमता है और खाता है। चल जा यहाँ से, ये दूध का गिलास रामू को दे के आ। जी मामी, अभी जाता हूँ। ध्यान से, रास्ते में पी मत लेना, वरना। गोपाल की मामी बहुत क्रूर हृदय की महिला थी। वो अपने बेटे राजू का बहुत ध्यान रखती थी। वहीं गोपाल पर हर समय दांत पीसती रहती थी। माँ, 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 भूख लगी है। अरे, मेरे बेटे को भूख लगी है, अभी हलवा बनाती हूँ। गोपाल, अरे ओ गोपाल। हाँ आया मामी। जा, रसोई में जाकर खाना खा ले। थाली में निकाल कर रखा है, और रोटी खाते ही बर्तन साफ कर देना, सुबह से पड़े हैं। ठीक है मामी। गोपाल रसोई में पहुंचकर देखता है कि मामी ने थाली में उसके लिए एक रात की सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखा है। फिर वह देखता है कि रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा है। गोपाल बेचारा रसोई के एक कोने में बैठकर वो रूखी सूखी रोटी खाता है और बर्तन साफ करने लगता है। गोपाल, ओ गोपाल के बच्चे। हाँ मामी। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है, हम सभी का उपवास है। खाना तो बना नहीं, तू जा और जाकर गाय चरा ले। ठीक है मामी, मैं जाता हूँ। गोपाल देखता है कि उसे जाने का बोलकर मामी अपने बेटे राजू को फल और मिठाइयाँ खिला रही थी। वो बहुत दुखी हुआ और रोते रोते जंगल की ओर गाय चराने चला गया। गोपाल बहुत दुखी था। ए भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था जो आपने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया? भाभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे भी अपने पास बुला लो भगवान। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। रोते रोते गोपाल जंगलों में चला जा रहा था। तभी उसका पैर एक लकड़ी के बक्से से टकराता है। गोपाल बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें उसे गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा मिलती है। गोपाल उस प्रतिमा को अपने साथ अपने घर ले आता है और चौकी बिछाकर प्रतिमा को वहाँ रख देता है। अब गोपाल को अपना सुख दुख बांटने वाला कोई मिल गया था। फुर्सत मिलते ही प्रतिमा के पास आकर बैठ जाता और बातें करने लगता। जो भी मामी उसे खाने को देती, वो उसका भोग गणेश जी को भी लगा देता था। भगवान मुझे माफ करना, मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मामी मुझे जो ये खाने को रूखी सूखी रोटी देती है ना, आप भी इसी का ही भोग लगा लो। अब गोपाल को अपना सुख दुख बांटने वाला एक मित्र मिल गया था, लेकिन मामी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन, गोपाल जा बाजार जाकर सब्जी ले आ। ठीक है मामी। जैसे ही गोपाल सब्जी लेने गया, उसकी मामी ने पीछे से गणेश जी की वह प्रतिमा छुपा दी। अब देखती हूँ किससे करता है बातें। घंटों यहाँ बैठा रहता था और कामचोरी करता था। मामी, मामी, आपने मेरी गणेश जी की प्रतिमा देखी? मुझे क्या पता तेरी प्रतिमा का, मुझे और कोई काम नहीं है। तेरी प्रतिमा का ही ध्यान रखती रहूंगी। मामी वो प्रतिमा मेरे कमरे में नहीं है। अब गोपाल रोता हुआ रामू के पास गया।
रामू, रामू, क्या तुमने मेरी गणेश जी की प्रतिमा देखी? मैंने नहीं ली तेरी प्रतिमा, और अगर ली भी होती ना तो तुझे तो कभी भी नहीं देता। ये सुनकर गोपाल को गुस्सा आ गया। उसने रामू को धक्का दिया और उसे मारने लगा। दे, दे मेरी प्रतिमा, दे मुझको, दे मेरी प्रतिमा। माँ, माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ मुझे, ये मार डालेगा मुझको। तभी रामू की माँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और गोपाल को डंडे से मारना शुरू कर देती है। मामी, गणेश जी, मेरे गणेशा, मुझे बचाओ मेरे गणेशा, मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो गणेशा? इतने में गोपाल की मामी के हाथ से डंडा छूट जाता है और वो डंडा मामी को मारने लग जाता है। अरे अरे अरे, बचाओ, कोई तो बचाओ, रामू, गोपाल, कोई तो रोको इसे। तभी गोपाल उस डंडे को पकड़कर रोक लेता है। गोपाल, मेरे पास है तुम्हारी प्रतिमा, मैं अभी लाती हूँ। हाय, मर गई, कितना मारा है इसने। ऐसा कहकर मामी गोपाल को वह प्रतिमा लौटा देती है और गोपाल प्रतिमा को वापस उसकी जगह पर स्थापित कर देता है। गोपाल, मेरे गोपाल। कौन है यहाँ पर? मैं तुम्हारा मित्र गणेश हूँ। गोपाल आश्चर्य से प्रतिमा की ओर देखता है। गोपाल, मेरे रहते अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हारा मित्र जो ठहरा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोपाल अब खुश हो जाता है। गोपाल की मामी को भी अब सबक मिल चुका था। वो भी अब गोपाल का रामू की तरह ध्यान रखने लगती है। जय श्री गणेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।